हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी धमाकेदार सीरीज जो हिंदी की प्रैक्टिस सेट की चल रही है, उसके आगे के पार्ट को हम बढ़ाते हुए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आज मैं उपस्थित हूँ। मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा धमाकेदार मसालेदार बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन जो है कि शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है। तो समझना है आपको कि जो भाषा अर्जन मतलब कि भाषा सीखना भाषा सहज स्वाभाविक होता है। क्या होता है? सहज स्वाभाविक होता है। भाषा सीखना क्या होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ खालिस्तान है। शब्दों के अर्थ निकालने में, शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, शब्दों के अर्थ निकालने में एवं शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, या ना तो शब्दों के अर्थ निकालने में और ना ही शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी उसका ऑप्शन उत्तर होगा। शब्दों के अर्थ निकालने में एवं शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ और आधारित प्रश्नोत्तर, या फिर समृद्ध भाषिक वातावरण। तो मित्रों, इसका जो उत्तर होगा डी नंबर का होगा, समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो समृद्ध भाषिक वातावरण इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है मतलब कि भाषा सीखने में महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यपुस्तक है, भाषा का शिक्षण है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है, या फिर भाषा का व्याकरण है। तो इसका जो उत्तर होगा सी होगा। इसका जो उत्तर होगा सी होगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। विभिन्न रूपों का प्रयोग ही भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन है, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? सत्ताधीश, स्वप्रभंग, गंगा जल, वाहनारूढ़। तो इसका जो उत्तर होगा, उत्तर डी नंबर का होगा, वाहनारूढ़। ठीक है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा देख पा रहे हैं आप। निम्न में से तिरस्कृत का अर्थ क्या है? सम्मानित, अनुपम, अपमानित या उपत्यका। तो इसका अर्थ समझना है आपको और बताना है। इसका अर्थ होगा अपमानित। तिरस्कृत का जो मतलब होगा अपमानित। निम्न में से दास का विलोम शब्द क्या होगा? दास का विलोम शब्द आपको चारों ऑप्शन में से देखना है। जो इसका उत्तर होगा उसका उत्तर होगा स्वामी। मतलब कि दास का विलोम क्या होगा? स्वामी। अगला देखते हैं। वाक्य बोलने की इच्छा के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। बोलने की इच्छा मतलब कि क्या? विविक्षा, युयुत्सा, या वज्र बधिर, या फिर वचनातीत। तो इसका जो उत्तर होगा ए होगा विविक्षा। क्या होगा? विविक्षा। अब बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से बचपन किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? बचपन किस संज्ञा का प्रकार है? बताइए जरा। तो बचपन है भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है बचपन। क्वेश्चन है, ज्ञान हमेशा से किसका स्रोत रहा है? शिक्षा का, विरासत का, बुद्धिमानी का, समृद्धि और ताकत का। तो आपको समझ करके उत्तर देना है, क्योंकि आपको ऐसे ही लगभग ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखने मिलते हैं, इसलिए समझ के इसका आंसर देना है। जो ज्ञान होता है हमेशा समृद्धि और ताकत का उदाहरण है, या स्रोत कह सकते हैं इसको, है ना। समृद्धि और ताकत ज्ञान से ही आपको अधिकतर मिलेगी। बहुत से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे कॉन्सेप्ट वाले। शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो, उन सभी में अब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछने लगा है ना। तो आपको तैयारी भी उसी टाइप से, प्रैक्टिस भी उसी टाइप से करनी होगी, क्योंकि बहुत कम तैयारी या कम प्रैक्टिस से आप उन क्वेश्चनों को फेस नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए मेरी जितनी प्रैक्टिस मैं अब दे रहा हूँ आपको, वो सारी प्रैक्टिसों को आप हल करेंगे। बहुत ही अच्छा मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलाकारों का एक वचन होगा।
कलाकारों का एक वचन क्या है? कलाकार होगा। ठीक है, तो कलाकार, अब कलाकार तो आपको पता है, परंतु अब कलाकार 4 वर्डों में लिखा हुआ है ना? तो शुद्ध वाला वर्ड छांटना है इसमें। तो इसका जो उत्तर होगा डी होगा, कलाकार, है ना? कलाकारों का एक वचन कलाकार, तो ये शुद्ध वाला आपको छांट करके लिखना है। अगला देखते हैं, बहुत सरल है ये। पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा, है ना? पुस्तक धन आलय, डायरेक्ट विच्छेद करने से ही समझ में आ रहा है कि पुस्तक धन आलय। ठीक है, विच्छेद करके देखना है, विच्छेद करने में समझ में आ गया कि भाई सही वर्ड, मतलब ये जो दोनों वर्ड रहते हैं, ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो ये प्रथम पद का भी अर्थ निकलना चाहिए और द्वितीय पद का भी अर्थ निकलना चाहिए, तब जाके संधि विच्छेद का मतलब सही समझ में आता है ना? तो संधि विच्छेद करना है तो आप पहले दोनों को तोड़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि दोनों का अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, बताइए भरमार का उचित पर्यायवाची है। तो भरमार का जो उचित पर्यायवाची है वो प्रचुरता, क्या है? प्रचुरता है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण का दायित्व है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन चल रहे हैं या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि जो बड़ा ऑप्शन है ना, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना है। उस अधिकतर क्या होता है क्वेश्चनों में कि बड़े ऑप्शन जो रहते हैं वही आपका उत्तर होते हैं, है ना? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़े ऑप्शन, मतलब हर क्वेश्चनों में ये आपकी ट्रिक काम नहीं देगी, ये कुछ कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक काम देती है ना। तो ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आप याद रखें कि शिक्षा शास्त्र में मतलब बड़े क्वेश्चन उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा, भाषा शिक्षण का दायित्व विद्यार्थी को सीखी हुई भाषा में संप्रेषणात्मक रूप से सक्षम बनाना, ये इसका उत्तर होगा। भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है, धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से या फिर प्रशिक्षण से। तो जो इसका उत्तर होगा डी, इसका उत्तर होगा डी, प्रशिक्षण से। प्रशिक्षण से भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन पर मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। तो जो इसका उत्तर होगा रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए, है ना? रोचक विषय वस्तु होगी तो छोटे बच्चे, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, बाल साहित्य का चयन अच्छे से करोगे तो वो सीखने में सुविधा होगी। एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए, है ना? एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए? खेल खिलौने के साथ, कथाओं कहानियों के साथ, पशुओं पक्षियों के साथ, या भय पैदा करने वाले कथानक के साथ। तो जो इसका उत्तर होगा भय पैदा करने वाले कथानक के साथ। निम्न में से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किसका है? तो चारों ऑप्शन में देखना है आपको, भाषिक परिवेश की उपलब्धता का, भाषा के स्तर का, भाषा के व्याकरण नियम का, या रसास्वादन का, है ना? तो इसको समझ करके आपको आंसर देना है इसका। इसका जो उत्तर होगा भाषिक परिवेश की उपलब्धता का, है ना? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में भाषा परिवेश की उपलब्धता का अंतर है। निम्न में से खालिस्तान संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप एक बार देख जरूर लेंगे। तो इसका जो संप्रेषण का जो अर्थ होता है, भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना। एक क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन चेचक के टीके के आविष्कारक थे? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए, सर वॉटसन, एडवर्ड जेनर और न्यूटन, एडम स्मिथ। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का सही उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण आपको पता होगा, तो आप यहाँ से इन चारों ऑप्शनों में से छाटेंगे, है ना? स्वार्थी, सुरेंद्र, मतैक्य, अत्याचार। तो जो इसका उत्तर होगा स्वार्थी इसका उत्तर होगा, दीर्घ संधि का ये उदाहरण है ना? दीर्घ संधि में पता है ना आपको कि बड़ी आ की मात्रा लगेगी, बड़ी ई बनेगा, है ना? तो स्वार्थी को आप विच्छेद करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कावेरी, लोहा, अश्विनी, घबराहट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पुल्लिंग छाटना है ना? तो पुल्लिंग में अगर हम बोलचाल की भाषा में पुल्लिंग में जो यूज़ करते हैं वो किसे करते हैं? लोहा को करते हैं।
लोहा, है ना। ठीक है, बाकी सब चीज़ों को हम स्त्रीलिंग के रूप में रखते हैं।